ओशन के सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म जो वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं और इन्हें हम क्रीजोफाइट्स बोलते हैं। सो ये क्रीजोफाइट्स क्या है? क्रीजोफाइट्स आपके किंगडम प्रोटिस्टा के फर्स्ट ग्रुप है जिनमें आपका डायएटम और गोल्डन एल्गे नाम के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। सो ये जो डायएटम्स और गोल्डन एल्गे हैं ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में और मरीन एनवायरमेंट्स में। ये मेजरली क्या है? आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है। समझे? दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये वाटर करंट में पैसिवली फ्लोट करते हैं और इन्हें हम बोलते हैं प्लैंकटन। अब क्योंकि इनका साइज छोटा है सो वाटर करंट के साथ साथ ये कहीं भी चले जाते हैं और इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। मतलब ये क्या है? ओशन के चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। सनलाइट को यूज करके क्या करेंगे? ओशन के लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। In diatoms, the cell walls form two thin overlapping shells which fit together as in a soap box. अब इनका सेल वॉल डायटम्स का कुछ इस तरीके से बना होता है कि वो एक पजल जैसा एक दूसरे में क्या होता है? फिट बैठते हैं एज इन अ सोप बॉक्स। समझे? द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। अब इनका जो वॉल है वो किससे भरा होता है? सिलिका से भरा होता है, जिसकी वजह से वो मजबूत होता है और इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। Thus, diatoms have left behind large amounts of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billion of years is called as diatomaceous earth. So, लाखों करोड़ों साल से इनका सेल वॉल का डिपॉजिट क्या हो रहा है? एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या बना है? डायटमेशियस अर्थ बना है। अब ये जो डायटमेशियस अर्थ है ये नेचर वाइज ग्रिटी होता है, जिसकी वजह से ये यूज होता है पॉलिशिंग में और फिल्ट्रेशन में किसके? ऑयल्स और सिरप्स के। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशन। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि इनका साइज छोटा है और इनके पास फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है, हेंस ये क्या है? ओशन के सबसे चीफ प्रोड्यूसर्स है। समझे? सो एक बार वापस से इसे हम क्विक रिकैप कर लेते हैं। सो ये क्रीजोफाइट्स क्या है? क्रीजोफाइट्स आपके किंगडम प्रोटिस्टा के फर्स्ट ग्रुप है जिनमें आपके दो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एग्जाम्पल है डायटम और गोल्डन एल्गे। ये मेनली आपके फ्रेश वाटर और मरीन एनवायरनमेंट वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये वाटर करंट में पैसिवली फ्लोट करते हैं एंड इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लैंकटन्स बोलते हैं। ये मेनली फोटोसिंथेटिक होते हैं और डायटम का सेल वॉल कुछ इस तरीके से बना होता है जो पजल जैसा क्या होता है? एक दूसरे में फिट बैठता है एज अ सोप बॉक्स। इनके जो वॉल्स है वो किससे एम्बेडेड होते हैं? सिलिका से एंड हेंस दे आर इंडेस्ट्रक्टिबल। अब लाखों करोड़ों साल से ये सिलिका का जो सेल वॉल ये डिपॉजिट क्या हो रहा है? एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या बना है? डायटमेशियस अर्थ। आप ये जो देख पा रहे हो पिक्चर में, दिस इज द डायटमेशियस अर्थ। अब ये जो सॉइल है डायटमेशियस अर्थ का, ये नेचर में ग्रिटी होता है, जिसकी वजह से ये पॉलिशिंग में, ऑयल्स और सिरप्स के फिल्ट्रेशन में यूज होता है। और डायटम्स आपके ओशन के सबसे बड़े चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। समझे? सो दिस वॉज अबाउट क्रीजोफाइट जो हमने आज के लेक्चर में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा का सेकंड ग्रुप विच इज डायनोफ्लैजिलेट उसके बारे में देखेंगे। सो होप आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो चलिए फिर वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय एवरीवन।